What do you mean by anti-aging? एजिंग सिर्फ फेस पे नहीं होती, सेल्स आपके एजेड हो रहे हैं। Wrinkling हो रही है at the age of 30-35. बेस्ट क्रीम कौन सी रहेगी उनके लिए? रेटिनॉल रात में सोने से पहले। रेटिनॉल एंड ट्रेटिनोइन कौन सा लगाना चाहिए? रेटिनॉल इज ओवर द काउंटर, ट्रेटिनॉल इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। आप अपनी स्किन के लिए क्या कर रहे हैं? गुड फेस वॉश जिसमें AHAs होते हैं, देन आई अप्लाई विटामिन C सीरम इन द मॉर्निंग। उसके बाद एक मैं लाइट मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ और उसके बाद मैं एक सनस्क्रीन यूज करता हूँ। नाइट में मैं कुछ सीरम्स यूज करता हूँ, 2 डिफरेंट सीरम्स एट नाइट, ब्राइटनिंग सीरम ऑल्टरनेट डेज एंड प्रो हील सीरम ऑल्टरनेट डेज। उसके बाद मैं रेटिनॉल यूज करता हूँ, उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। What do you do for your hair? आई स्टार्टेड मिनॉक्सिडिल सम 10 years back and I got rashes। अगर कोई हेयर लॉस के लिए आता है, what is the invasive procedure? PRPs हैं, GFCs हैं, एक्सोसोम्स हैं, रीजनरा स्टेम सेल बेस्ड ट्रीटमेंट है, बहुत तरह के मीजोथेरेपीज हैं। सो इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। आज हमारे साथ दिल्ली के वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। ही इज ए वेरी डियर फ्रेंड, आई नो हिम सिंस मैनी ईयर। आज हम लोग बात करेंगे एंटी एजिंग पे। एंटी एजिंग क्या है? सो आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज यू नो। ही इज अ रेनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट, वेरी फेमस पैन इंडिया। इनके क्लिनिक्स का नाम मेडलिंग्स हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर पंकज, आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी एजिंग? एंटी एजिंग क्या चीज है? क्या करना चाहिए? आपके पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, एवरीबडी वांट्स टू बिकम सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स अराउंड द ग्लोब, फ्रॉम बोटॉक्स, फिलर्स to lasers, red light therapy, and these days peptides are coming. So many exosomes are coming. Salmon DNA, sperm DNA is there. There's so many things are there. So इनका क्या मीनिंग है? What do you feel कि अगर आपके पास कोई आए, जैसे कल को मैं आता हूँ कि सर जवान बना दो, then what you will do? एंटी एजिंग प्राइमरली कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आपके इंटरनल एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करे, उसको एंटी एजिंग बोलते हैं। एजिंग सिर्फ फेस पे नहीं होती। लोगों को लगता है एजिंग मींस कि वो चेहरे पे जो झुर्रियां दिख रही हैं, दैट इज एजिंग। दैट इज नॉट एजिंग। एजिंग इज सेलुलर एजिंग। सेल्स आपके एजेड हो रहे हैं। उन सेल्स के मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे उसमें स्लगिशनेस आ जाती है, वो स्लो हो जाते हैं सेल्स। उनके फंक्शंस को कैसे हम रिवर्स करें, दैट इज रियल एंटी एजिंग। इसको हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल साइंस एजिंग के होते हैं 30 ईयर्स के बाद आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है, वर्कआउट करते हैं तो आपकी सोरनेस नहीं जाती, 2-3-4 दिन नहीं जाती, आपकी स्लीप की क्वालिटी पुअर हो जाती है, आपको दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, यू वेक अप इन द मॉर्निंग डिस्पाइट प्रॉपर रेस्ट, यू फील एज इफ यू आर स्लो, आप अपने जोन में नहीं आ पाते हो। तो ये सारे एजिंग के साइंस है। फिर फेस पे भी आते हैं हमारे एजिंग के साइंस के। आपको दिखता है कि हाँ रिंकल्स हो गए, स्किन में वो शाइन नहीं है, अंडर आई बैग्स हो गए हैं, देन डार्क सर्कल्स शुरू हो गए, बाल कम होने शुरू हो गए। तो एजिंग इज लाइक अफेक्ट्स ऑल सिस्टम्स। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, इज देयर इज एनी चेंज इन योर प्रैक्टिस? आपका क्लिनिक खोले हुए काफी टाइम हो गया, इट्स बीन मोर देन 10 to 12 years. 10 years now. 10 years हो गया. So when you started your practice in your meddling clinics, मैं खुद सर का पेशेंट हूँ. One of my most handsome patients. So आपने जब अपनी प्रैक्टिस चालू करी थी, तब एंटी एजिंग का क्या मतलब था? जैसे कोई पेशेंट आया तो आप उसके सिर्फ आप उसके स्किन या हेयर को ट्रीट कर रहे थे। अब साइंस कहीं और जा चुकी है। कोई पेशेंट आता है, बोलता है कि सर मेरे रिंकल्स हैं, मेरे स्किन डल हो गई है, लटक रही है, बाल झड़ रहे हैं। सो अब कुछ अलग ट्रीटमेंट है, कुछ आप अलग तरीके से पेशेंट को देखते हैं, वो सेम ही है? It's 360 degree change in our approach. राइट। पहले था कि पेशेंट आया कि हमें थोड़ा सा यंग दिखना है। ट्रीटमेंट्स जो थे वो बड़े एक्सटर्नल हुआ करते थे उस वक्त, कि आपने उसका एक केमिकल पील कर दिया कि पिगमेंटेशन कम हो गया, आपने रिंकल्स के लिए बोटॉक्स लगा दिया, या थोड़ा सा आपने उसके फेस पे थोड़ा सा फिलर डाल दिया तो फेस थोड़ा सा यंग दिखने लगा। ये ट्रीटमेंट्स तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं जो अच्छा एक इम्पैक्ट लाते हैं, बट आजकल हम स्किन की क्वालिटी पे बहुत काम करते हैं। Right, हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, दे फोकस ऑन द स्किन क्वालिटी। वी यूज अ लॉट ऑफ बायोस्टिमुलेटर्स, वी यूज पॉलीएल लैक्टिक एसिड टू स्टिमुलेट collagen in the skin. We use salmon DNA. Right. We use exosomes. तो ये जो regenerative medicine है, this is like we are into regenerative medicine the big way. In fact, इंडिया में सबसे पहले जो exosome treatments है हमने करना शुरू किया था 2.5 years back. लोगों को पता भी नहीं था, तो उस वक्त लोग PRP कराते थे. And they used to ask कि डॉक्टर ये ने exosome क्या है, तो उसका नाम ही नहीं सुना. Exosomes are growth factors from the human stem cells, Right. packed with so many growth factors. So जी, ये जो exosomes होते हैं, ये बाजार से पैकेट में आते हैं या फिर आप बनाते हैं ब्लड से? They are prepared in few very high quality labs. Okay. Exosomes बनाना is not easy work. Right. छोटी मोटी lab नहीं बना सकते, because majority of exosomes are derived from the human placenta or bone marrow. So very few labs have this capacity to make high quality exosomes. Predominantly पहले कोरिया था, then few American companies they ventured into, and it's a matter of pride that few Indian companies are doing Right. phenomenally well
इन एक्सोसोम्स। सेकंड थिंग मुझे बताइए, अगर किसी को रिंकलिंग हो रही है एट द एज ऑफ 30-35, ही इज फीलिंग और शी इज फीलिंग दैट उसकी स्किन में फ्रेकल्स हैं, रिंकलिंग्स हैं, तो सबसे बेस्ट क्रीम कौन सी रहेगी उनके लिए? वो आपके पास नहीं आ सकते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, गरीब है बेचारे, या फिर वो बहुत दूर रहते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट कम्स विद अ प्राइस टैग, सो व्हाट क्रीम दे शुड यूज इन डे नाइट वॉट एवर वे, कि जो उनकी स्किन है ना चमक जाए? अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन टाइप है तो रेटिनॉल रात में सोने से पहले लगाएं, आपके रिंकल्स पे अच्छा इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यही रेटिनॉल आपकी स्किन डैमेज भी करेगा। उस केस में आपके लिए हाइलोरानिक एसिड बेस्ड क्रीम्स रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। दिन में क्या करें, सनस्क्रीन लगाएं नहीं लगाएं? दिन में सनस्क्रीन मस्ट है, कुछ भी लगाएं या ना लगाएं, सनस्क्रीन जरूरी है, टैनिंग को रोकेगी, और साथ ही साथ अगर सन एक्सपोजर लंबा है तो एजिंग के साइंस भी अपीयर होंगे। सनस्क्रीन, स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर भी लगा लीजिए, बेटर है। रिंकल्स के लिए जो आपने रेटिनॉल या हाइलोनिक एसिड क्रीम्स बताई, ये किस एज में चालू करनी चाहिए? टीनेज में अगर रेटिनॉल लगाते हैं तो आपके एक्ने भी कंट्रोल रहते हैं। रेटिनॉल इज विटामिन ए, तो एंटी एजिंग में देखें तो सबसे ज्यादा यूज विटामिन का ही है। सुबह हम विटामिन सी लगाते हैं तो इससे हमारी स्किन ब्राइट रहती है, राइट। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मिलता है कि सनस्क्रीन लगाने के बावजूद अगर कुछ आपकी स्किन में सन डैमेज हुआ तो विटामिन सी उसको रिवर्स कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल मेनली आपके स्लीपिंग सेल्स जो होते हैं, जो सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, उसको डिवाइड करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली इज अ रियल एंटी एजिंग मॉलिक्यूल। रेटिनॉल एंड ट्रेटिनोइन, अब ट्रेटिनोइन की भी क्रीम आती है और रेटिनॉल के भी सीरम्स एंड क्रीम्स आते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा लगाना चाहिए? सो दे ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली, लेकिन ट्रेटिनोइन इज प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ट्रेटिनोइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये वही चीज है कि आपको ट्रैवल करना है, आपने अभी भी कार चलाना सीखा तो आप छोटी कार चलाइए, शुरुआत फेरारी से ना करें। बट देन ट्रेटिनोइन कम्स इन अ वेरी चीप प्राइस टैग, रेटिनॉल इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। दैट इज ट्रू, रेटिनॉल इज ओवर द काउंटर, ट्रेटिनोइन इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, बिकॉज ट्रेटिनोइन को एक तो सबकी स्किन में ट्रेटिनोइन सूट नहीं करता, इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। तो आपने अगर गलत तो जितना आपको फायदा होना था ट्रेटिनोइन से उतना ज्यादा आपको नुकसान हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिसकी स्किन ड्राई है उसको तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर सकता ट्रेटिनोइन। तो प्राइस, अब जो भी चीजें ओवर द काउंटर है नॉर्मली वो थोड़ा सा सस्ती होती है। सो जब आपके पास पेशेंट आता है तो उसकी स्किन क्वालिटी आप कैसे पता लगाते हैं? स्किन क्वालिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे ही पेशेंट हमारे चैम्बर में आता है तो उसके तो फेस को देख के हमें आइडिया लग जाता है व्हाट काइंड ऑफ स्किन पर्सन इज हैविंग, एंड देन व्हेन वी एग्जामिन वी सी फॉर द फाइन लाइंस, वी सी फॉर द ओपन पोर्स, स्किन की इलास्टिसिटी कितनी है, लाइट रिफ्लेक्स है कि नहीं है। अब लोग बोलते हैं ग्लो नहीं है, ग्लो इज नथिंग एज अ लाइट रिफ्लेक्स फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। अब सरफेस अगर स्मूथ नहीं है, उसमें रिंकल्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, तो लाइट तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी एज पर द फिजिक्स, तो उसको हम बोलेंगे आपकी स्किन में ग्लो नहीं है। चेंजेस इन द कॉम्प्लेक्शन, अगर स्किन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग शेड्स में स्किन है, तो ग्लो कोर्स नहीं रहेगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी तो बड़ी स्किन ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसे लाइट चमक चमक के आ रही है। सो व्हाट यू डू फॉर योर स्किन, आप अपनी स्किन के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें सब कुछ आना चाहिए, फ्रॉम योर फूड, फ्रॉम योर व्हाट अदर हैबिट्स फॉर योर स्किन, मतलब जो चीज स्किन को अच्छा कर सकती है, सिर्फ लगाना नहीं है। व्हाट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, व्हाट ट्रीटमेंट यू आर टेकिंग, व्हाट यू आर अप्लाइंग, व्हाट सप्लीमेंट्स यू आर टेकिंग, व्हाट अदर थिंग्स यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, स्लीप, एवरीथिंग शुड बी इन डिटेल दैट व्हाट यू डू फॉर योर स्किन। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बिकॉज ज्यादातर लोग ये चीज नहीं पूछते हैं। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बिकॉज एज ए डॉक्टर कि सिर्फ स्किन को 4 केमिकल लगाने से और चलो आपने डर्मापेन 4 कर लिया, 10 चीज़ें कर ली, यू कैनॉट रियली रिवर्स इट, रियली मेक इट ग्लो, जब तक आपकी खुद की बॉडी भी अंदर से उसको अलाउ ना करे। तो उसमें एक्सरसाइजेज भी आती है, स्लीप भी आता है, स्ट्रेस भी आता है, पर हर डॉक्टर का कुछ ना कुछ अलग ओपिनियन रहेगा। सो जस्ट वी वांट टू नो कि व्हाट इज योर डे टू डे लाइफस्टाइल फॉर योर स्किन। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन। जो आपकी बॉडी में चल रहा है वो आपकी स्किन पे भी दिखेगा। सबसे पहली चीज है कि आपकी हेल्दी स्किन के लिए आपकी बॉडी का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आई मेक श्योर आई स्लीप 7 आवर्स अ डे। आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं हफ्ते में कम से कम 4 बार अच्छा वर्कआउट करता हूँ, 60 to 90 मिनट्स। आई मेक श्योर कि मैं 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन इनटेक लूँ, ये कॉन्स्टेंट चीजें हैं। देन आई टेक सप्लीमेंट्स, तो मेरे सप्लीमेंट्स में आई टेक एनामन, लाइपोसोमल, आई टेक रेस्वेराट्रोल, आई टेक फेसेटिन, आई टेक क्यूरसेटिन, तो ये सारे और मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा मैं विटामिन सी लेता हूँ 1000 मिलीग्राम a day. Along with that, I also take metformin 500 milligrams once a day. Metformin लेना चाहिए ना। I'm telling these people to take metformin every day. Yeah. Then I get lot of Metformin is a highly studied drug which has to be taken. I take 1000 milligram metformin every day. Anti-inflammatory, takes care of your sugar spikes. Glycation is one of the greatest key cause. area. Like this is how the aging happens. Glucose आपके प्रोटीन से रिएक्ट कर जाता है, उनको डीएक्टिवेट कर देता है, जैसे लोहे में जंग लगती है। It is like cooking of cells. Yeah, cooking of cells. Glycation. And metformin के अलावा berberine. Yes, berberine works very well. हाँ, scientific evidence उतना नहीं है, लेकिन berberine जो लोग metformin से जिनको gastric issue
इश्यूज हैं, नहीं ले सकते, या कुछ लोगों को फोबिया भी होता है कि मेडिसिन नहीं लेना है, वो बर्बिल ले सकते हैं। मेटफॉर्मिन में गैस्ट्रिक इश्यूज ना हो उसके लिए क्या करते हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई अवॉइड टेकिंग मेटफॉर्मिन इन बिग डोज, Yeah. सो आई टेक, तो मैं तो 500 मिलीग्राम ही लेता हूँ, बट जिसको 1000 mg रिकमेंड किया गया, तो 1000 एक साथ लेने के बजाय टेक इट ट्वाइस अ डे, टेक इट विद द फूड। विद द फूड, यस, विद द फूड इंपॉर्टेंट। And- इसके अलावा और कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं आप? विटामिन डी? इसके साथ मैं एक बी कॉम्प्लेक्स लेता हूँ। विटामिन डी मैं डेफिशिएंट हूँ, तो मैं नॉर्मली वंस इन 2 वीक्स आई टेक 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वंस अ वीक। इस और क्या कर रहे हैं स्किन के लिए? तो हमने स्लीप बता दी, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का आपका इतना हेक्टिक शेड्यूल है, पहले पॉडकास्ट जल्दी होना था, फिर 6 बजे होना था, फिर 8 बजे हो रहा है बिकॉज ऑफ द योर पेशेंट्स एंड शेड्यूल। सो हाउ यू मेंटेन द गुड स्किन विद दिस हेक्टिक शेड्यूल? ऐसे लोगों को तो डार्क सर्कल पड़ जाए इतना काम करना। दैट्स ट्रू। नहीं, हमारे प्रोफेशन में है भी स्ट्रेस तो रहता है, मेडिकल प्रोफेशन में, बट स्ट्रेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। यू नॉट सपोज टू बी ओवर थिंकर। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो कोर्स द स्ट्रेस इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर Right. itself is one of the factor which accelerates the aging process by increasing the inflammation in the body. इसके अलावा मैं कुछ IV ड्रिप्स भी लेता हूँ। मैं NAD के IV ड्रिप्स लेता हूँ on a regular basis। ग्लूटाथियोन के भी मैं IV ड्रिप्स लेता हूँ, not on a very regular basis, but time to time I keep on taking them। मेरा स्किन केयर रूटीन सीजन के हिसाब से चेंज होता है। जैसे आज दिस सीजन माई स्किन केयर रूटीन इज अ गुड फेस वॉश, जिसमें AHAs होते हैं, व्हाट इज AHA? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ये थोड़ा सा माइनर एक्सफोलिएशन करते हैं, तो आपके जो डेड सेल्स हैं वो हटते रहते हैं। Right. देन आई अप्लाई विटामिन सी सीरम इन द मॉर्निंग। विटामिन सी सीरम के बाद मैं मल्टीपेप्टाइड सीरम यूज करता हूँ। किसी पर्टिकुलर कंपनी का यूज करते हैं विटामिन सी? आई यूज फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एज ओबाजी। ओबाजी, इट्स एन अमेरिकन कंपनी। अमेरिकन कंपनी, राइट। उसके बाद एक मैं लाइट मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ, एंड आई किसी यूज particular company का? मॉइस्चराइजर में यूज करता हूँ इस क्लिनिकल। इस क्लिनिकल, हाँ मैंने सुना है ब्रांड इस क्लिनिकल, यस। और उसके बाद मैं एक सनस्क्रीन यूज करता हूँ, ये भी फिजिकल सनस्क्रीन है, इट हैज नो केमिकल्स इन इट। वो किस कंपनी की है? ये भी इस क्लिनिकल की है। दिस इज अ जिंक बेस्ड सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन विद नो केमिकल्स देयर। नाइट में मैं कुछ सीरम्स यूज करता हूँ, 2 different serums at night। So अभी आई एम यूजिंग अ ब्राइटनिंग सीरम alternate days, and I use a Pro Heal serum alternate days। So ब्राइटनिंग सीरम में क्या है? ब्राइटनिंग सीरम के जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, कोजिक एसिड है। दे टेक केयर ऑफ योर डिस्कलरेशन, टैनिंग, सनस्पॉट्स। ये किस कंपनी का है? ये इस क्लिनिकल का है। इस क्लिनिकल का है। और इसके बाद आपने क्या बताया? इसके बाद मैं दूसरा यूज करता हूँ प्रो हील सीरम। अब ये ऑल्टरनेट कर दो, एक दिन ये एक दिन ये। हाँ, प्रो हील सीरम बेसिकली बोटेनिकल प्रोडक्ट है, इट काम्स डाउन योर स्किन। इसमें विटामिन सी भी है, रेटिनॉल भी है, फ्यू अदर बोटेनिकल प्रोडक्ट्स है। उसके बाद मैं रेटिनॉल यूज करता हूँ। अब ये दोनों किस कंपनी के हैं? रेटिनॉल इज फ्रॉम जीनोबाजी। जीरोबाजी जीनोबाजी इज अ अमेरिकन कंपनी। Yeah. क्वालिटी वाइज वेरी गुड रेटिनॉल दे मेक। और उसके बाद मैं हाइलुरोनिक एसिड ये जो बेस्ड आपने जो हीलिंग सीरम बताया वो किस कंपनी का है? इस क्लिनिकल। वो भी इस क्लिनिकल का, ओके। My majority of the products they belong to 3 brands. One is this clinical, one is Obagi, and third is Xenobaji. उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। वो कौन सा है? मैं मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ सिस्डर्मा Sesderma कंपनी। हाँ, विटामिन सी बेस्ड मॉइस्चराइजर। मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी जिसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट करा रहे हो, फ्रॉम डर्मापेन 4 टू आई डोंट नो व्हाट। मैं ट्रीटमेंट्स लेता हूँ, जैसे कहावत है ना कि डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेने चाहिए। आई आल्सो टेक डर्मापेन 4, दैट्स इट, उसका कुछ नहीं। बट ट्रीटमेंट्स मैं इसलिए लेता हूँ बिकॉज ट्रीटमेंट्स एक्चुअली वर्क, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेशेंट्स थिंक कि नहीं डॉक्टर साहब तो उससे प्रीच करते रहते हैं, दे कीप ऑन टेलिंग पेशेंट ट्रीटमेंट्स टू द पेशेंट्स, ही हिमसेल्फ नेवर टेक्स द ट्रीटमेंट्स। नो, आई हैव सीन हिम टेकिंग ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट ऑन इंस्टाग्राम रील्स रोज कुछ ना कुछ। बट व्हाट आर दीस? So I take a skin tightening treatment once in a year that is called as Q-Cell Ultra Plus. It's an ultrasound based treatment. It works on your deep tissue and takes care of your jawline and your saggy skin. So this has to be taken once in a year. It's a big machine. It's a big machine. It's a Once big in machine. a year. And what is the downtime of this? एक बार लगाएंगे तो कितने दिन खराब? No downtime. No downtime. Zero downtime. Zero downtime. अच्छा, उसके अलावा? उसके अलावा आई टेक 1 ट्रीटमेंट एवरी 15 डेज। 15 दिन में एक ट्रीटमेंट में लेता हूँ फॉर द ग्लो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ट्रीटमेंट कॉल्ड एज इंस्टा ब्राइट। हमारा खुद का एक इज अ प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट जिसमें एक लेजर यूज होती है, कुछ सीरम्स यूज होते हैं। सो आई टेक वंस इन 15 डेज। दिस टेक्स केयर ऑफ माई डिस्कलरेशन, टैनिंग, ब्लेमिशेस आ गए। आई ट्रैवल अ लॉट, तो उसमें अब कई बार होता है कि आप डायरेक्टली सनलाइट में है, आप सनस्क्रीन नहीं लगा पाए तो आप टैन होकर वापस आते हैं। सो इंस्टा ब्राइट या मेडलिंग्स सिग्नेचर फेस थेरेपी, ये टैनिंग को इन 1 सेशन यू विल सी देयर इज अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन द टैनिंग। और जो दूसरा ट्रीटमेंट मैं कराता हूँ दैट ट्रीटमेंट इज लिटिल इन्वेसिव। या तो वो लेजर बेस्ड ट्रीटमेंट होता है रीसर्फेसिंग, या फिर वो माइक्रो नीडलिंग बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। और इनके साथ मैं यूज करता हूँ बायोएक्टिव्स, एक्सोसोम्स, सैमन डीएनए, दीस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। It's your own clinic. Obviously, some people can afford it, but let's be realistic. We're in India. These can become super expensive. So, अगर मैं बात कहूँ कि 1 या 2 ट्रीटमेंट बताइए कि कौन सा मंथली लेना है या साल में एक लेना है या दोनों कॉम्बिनेशन करना है, which can be reasonable to a patient. He can afford also reasonably. आई विल रिकमेंड कि
आप कम से कम 2 से 3 महीने में एक अच्छी माइक्रो नीडलिंग बेस्ड ट्रीटमेंट के साथ बायोएक्टिव्स जैसे माइक्रो नीडलिंग विद हाई क्वालिटी एक्सोसोम्स और सैमन डीएनए, ये अगर आप लेते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी वर्सेटाइल ट्रीटमेंट्स, दे वर्क ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर स्किन। वो आपके फाइन लाइंस पे भी काम करते हैं, रिंकल्स पे भी काम करते हैं, आपके पोर्स पे भी काम करते हैं, डिस्कलरेशन पे भी काम करते हैं, एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आई हैव सीन माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस बहुत सारे हैं मार्केट में। अमेजोन पे देखो तो घर के भी हैं, इधर के भी उधर के भी हैं, एंड द पीपल आर लाइक रियली कंफ्यूज कि क्लिनिक कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है। कुछ क्राइटेरिया है इसका या कोई भी डिवाइस यूज कर सकता है माइक्रो नीडलिंग में? यही प्रॉब्लम है कि एक तो पेशेंट्स को भी पता नहीं है कि क्या देखें। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। एवरी डिवाइस अभी जो ये अमेजोन वगैरह पे मिलते हैं, इनकी स्पीड बहुत कम होती है, नंबर ऑफ प्रिक्स पर सेकंड। जैसे हमारा जो एक माइक्रो नीडलिंग का सेशन है, उसमें रफली वी गिव 1.5 मिलियन माइक्रो प्रिक्स पर ट्रीटमेंट। 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख प्रिक्स हो जाते हैं फेस पे एक सेकंड में, इन वन सेशन। इन वन सेशन इन वन सेशन जी। जैसे हमें पता है कि अगर आपकी स्किन में 0.25 mm डीप जाना है तो हमारा डिवाइस 0.25 mm तक ही जाएगा, बिकॉज सबकी स्किन की थिकनेस अलग है। जब हम स्किन को एग्जामिन करते हो तो हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, वी कैन गो लिटिल डीपर, किसी की स्किन सेंसिटिव है, थिन है, ड्राई स्किन है, वी गो लिटिल सुपरफिशियल, बिकॉज वी डोंट वांट टू डैमेज योर स्किन, वी डोंट वांट टू गिव यू दैट काइंड ऑफ डाउन टाइम कि आपकी स्किन में एक बार कर दिया तो आप 10 दिन आपको घर बैठना पड़े। तो प्रिसीजन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और उसके बाद जो बायोएक्टिव्स यूज कर रहे हैं, जो बायोएक्टिव्स हैं उसकी क्वालिटी पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ट्रीटमेंट का आउटकम। अब जैसे एक्सोसोम्स, व्हेन वी स्टार्टेड, उस वक्त एक्सोसोम्स इंडिया में थे नहीं, वी यूज्ड टू प्रोक्योर फ्रॉम कोरिया। देन इवेंचुअली व्हेन वी स्टडीड, वी फाउंड दैट एक्सोसोम्स, देयर आर बेटर एक्सोसोम्स अवेलेबल, वी चेंज द कंपनी। देन वन ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंडिया, दे अप्रोच्ड अस दैट वी वांट टू मेक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर एक्सोसोम्स एंड वी आर डूइंग ग्रेट वर्क इन दैट। तो उनके एक्सोसोम्स को हमने टेस्ट भी कराया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नाउ वी हैव जीरोड डाउन ऑन द प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं। 1 ml में देयर आर 3 बिलियन एक्सोसोम्स। अब आप नॉर्मल एक्सोसोम्स जो है मार्केट में मिलते हैं, आप उससे ट्रीटमेंट करिए, एंड हाई क्वालिटी एक्सोसोम से आप ट्रीटमेंट करिए विद अ गुड डिवाइस। ड्रास्टिक डिफरेंस इन वन सेशन। What device you use in the clinic? So I use 2-3 devices. I use Dermapen 4. I use there is a device called as Nanopore. There is a device called as Dr. Pen. So these are devices which I use. Best treatment will be a micro needling session every 2-3 months. Versatile. With a good हाँ, मतलब आराम से आप करा भी सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, एंड इट वर्क्स इन एवरीथिंग। अब फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट्स बहुत हैं, लेकिन ऐसे ट्रीटमेंट्स बहुत कम है जो आपके स्किन के हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। Now let's talk about hairs, because hair fall is a big problem, males females दोनों के अंदर. So what do you do for your hair? I start with you only. Okay, I have a very strong family history of baldness. Yeah. It is genetic. So I knew that I have to take care of my hair. Currently what I'm doing, okay, minoxidil is one of the trusted treatments for the hair, but I'm allergic to it. I started minoxidil some 10 years back and I got rashes. मैंने बहुत सारे formulations change करे, देखे. Every time I got rashes. So I came to know कि मुझे minoxidil suit नहीं करेगा. So these days I'm taking oral minoxidil for myself, which works fairly well. And I also take few treatments time to time. जैसे scalp पे I take GFC therapy, and once in a year I take a treatment called as Regenerai. It is a stem cell based treatment. GFC is growth factor concentrate. Growth factor concentrate. And what is this Regenerai? Regenerai is a only device in the world which uses mesenchymal stem cells to stimulate the hair growth. अभी mesenchymal stem cell, where you get it from? From the scalp. Scalp से निकाल के क्या करते हो? तो इसमें हम क्या करते हैं, is a patented system. We take a very small piece of tissue. दो छोटे-छोटे pieces हम लेते हैं scalp से, 3 mm यहाँ से, local anesthesia से, and then we process these 2 pieces in the machine. The machine has a special filtration system where it extracts a concentrate which is rich in stem cells. Yeah, we also do it. I do it with these adipocyte stem cells. Okay. So I take out the fat. Fat has the maximum stem cells, and it works very well in cartilage regeneration. So as you are saying, the hair regeneration stem cells comes from the scalp only. If I talk about as an orthopedic surgeon, we get a lot of cartilage degeneration with the knee pain, shoulder pain, ankle pain. People want to prevent their knee replacement. So we take out the stem cells from the adipocyte, the stromal adipocyte. It works very well. So stem cell is something which is pretty new and it is gaining popularity. अच्छा, तो hair पे और आगे आते हैं. I came to you with the hair loss, right? I don't have a genetic history of hair fall. मेरी ज़्यादा नहीं है, मेरे को मेरे डैड के भी अच्छे खासे हेयर थे. मेरे कुछ cousins के hair loss है, but then I started this alopecia areata अलग-अलग जगह. वो autoimmune था या stress related था, because when it happened, I remember that I was making this clinic and it was a stressful time to make something new. And उसी समय वो चीज़ develop हुई थी and I got like 6-7 patches. Thanks to Dr. Pankaj, I'm all right now. So obviously I'm using minoxidil as well. So I use minoxidil initially every day, then I tapered down to
क्योंकि उसे डैंड्रफ बहुत हो गया था मेरे को. सो मिनॉक्सिडिल का प्रॉब्लम क्या है कि जब भी लगाता हूँ बिकम्स बहुत डैंड्रफ हो जाता है. इरिटेट्स द स्कैल्प. हाँ, इट इज स्कैल्प. तो अब मैं वीक में एक बार लगा रहा हूँ. एंड यू गेव मी सम मेडिकेशन, आई फॉरगॉट द नेम. Tofacitinib. हाँ, Tofacitinib, JAK inhibitor. I took that and it was all right. So that's the revolution in alopecia areata. नहीं, बिकॉज मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, किसी ने मुझे ये सजेस्ट नहीं किया. आई थिंक बिकॉज योर प्रैक्टिस एंड योर एक्सपीरियंस ऑल्सो काउंट डेफिनेटली. मैं उससे पहले ही मिला था एक दो लोगों से. मिनॉक्सिडिल इज समथिंग विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड. सो मिनॉक्सिडिल बॉयज और गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं? हाँ, मिनॉक्सिडिल बॉयज और गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं. पहला तो मिनॉक्सिडिल हेयर फॉल का ट्रीटमेंट नहीं है, हेयर थिनिंग का ट्रीटमेंट है. तो पैटर्न हेयर थिनिंग जैसे है, फीमेल्स में भी होती है, उनका पार्टीशन यहाँ का जो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, वो यूज कर सकते हैं. बट फीमेल्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, बिकॉज 5% फीमेल्स में गेट फेशियल हेयर ऑल्सो. चेहरे पे भी बाल आ सकते हैं 5% लोगों में. हाँ. और इज देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन अ हेयरी बेबी सिंड्रोम एंड मिनॉक्सिडिल के प्रेगनेंसी के आसपास नहीं लेना चाहिए फादर एंड मदर दोनों का, ऐसा कुछ? देखिए, चीज़ें बड़ी सेंसेशनलाइज करने वाली चीज़ है. लोग सेंसेशन फैलाने के लिए ऐसी चीज़ें कर देते हैं. कोई एविडेंस नहीं, कोई एविडेंस नहीं है. और प्रेगनेंसी में मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी से पहले यूज़ किया है तो प्रेगनेंसी से हेरी बेबी तो नहीं हो सकता. राइट. और फादर का भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता अगर फादर मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा है. कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि बेबी प्लानिंग से पहले फादर को भी रोकना होता है. ओके, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. सो मिनॉक्सिडिल इज वन ऑफ द लाइक सेफेस्ट. इफ यू कैन टॉलरेट वेल देन यू कैन. एब्सोल्युटली सेफेस्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल. कैसे यूज करना चाहिए? दे हैव टू यूज एवरी डे या ऑल्टरनेट डे? व्हाट इज गो टू रेजिम? आइडियली मिनॉक्सिडिल तो डेली यूज़ करना चाहिए. डेली यूज करना चाहिए. और अगर इतना डैंड्रफ हो रहा हो तो क्या करे इंसान? डेली शैम्पू करिए, क्लीन इट एवरी डे. नहीं, मैं अपने सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो पेशेंट हूँ. सो बेसिकली आई स्टार्टेड यूजिंग मिनॉक्सिडिल और मेरा पूरा टी शर्ट भर जाता था. इट वाज बिग बिग फ्लेक्स कमिंग, छोटे मोटे भी नहीं. सो देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दैट? स्कैल्प को क्लीन रखें. नहीं, ऑब्वियसली आई वाज वॉशिंग एटलीस्ट ट्वाइस इन ए. तो इसमें मतलब यहीं पे डॉक्टर का रोल होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी व्हाट काइंड ऑफ स्कैल्प इज देयर. आपके स्कैल्प की स्किन कैसी है, अकॉर्डिंगली विल गिव यू द फॉर्मुलेशन ऑफ मिनॉक्सिडिल. अब मिनॉक्सिडिल के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं, अल्कोहलिक भी है, नॉन अल्कोहलिक भी है, एक्वस भी है, कुछ जेल बेस भी है. तो स्कैल्प की स्किन को देख के हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा. उसके अलावा देन वील सी कि आपके स्कैल्प का ऑयल सिक्रीशन कितना है, ऑयली स्कैल्प है, डैंड्रफ प्रोन है, स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है. अकॉर्डिंगली हम शैम्पू आपको रिकमेंड करेंगे. तो डर्मेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें चीजें आसान बहुत लगती हैं, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है क्योंकि इसमें डायग्नोसिस विजुअल है. Right. आप देख के डायग्नोस कर सकते हो. I know when I came to you, you were inserting some camera which has a big zoom and you are showing me on your MacBook. वो क्या था? It was a trichoscope. A trichoscope, yes. So that is useful after that. तो आजकल तो जैसे हेयर लॉस के पेशेंट्स आते हैं तो वी हैव अ वेरी हाई एंड टूल विद अस. What is that? Developed over the period of time is called as AI scan. AI scan, okay. हाँ, तो हम स्कैन करते हैं और स्कैन के बाद जब आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उसके बाद हम फॉलोअप के लिए जब आपको बुलाएंगे तो we'll do the AI scan. AI scan will tell how much improvement has happened. You can see it through your eyes. So it gives you objective improvement कि आप कहाँ पे आ चुके हैं. इसका अब अगर कोई अब हेयर लॉस के लिए आता है सर, व्हाट इज द इन्वेजिव प्रोसीजर? यहाँ पे उसको मशीन से टू, और डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द थिंग विच हैपेंस इन योर क्लिनिक. हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा उससे ट्रांसप्लांट से पहले आप क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हेयर ग्रो करने के लिए अपार्ट फ्रॉम मिनॉक्सिडिल एंड अदर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्नोसिस. देयर आर मोर देन 40 रीजंस व्हाई पीपल लूज हेयर. तो पहले हम ये देखते हैं कि ये हेयर फॉल का इशू है कि हेयर थिनिंग का इशू है. हेयर फॉल का इशू है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे हैव समथिंग एसोसिएटेड विद दैट. या तो थायराइड के इशूज हैं, मेटाबॉलिक इशूज हैं, न्यूट्रिशनल इशूज आर देयर, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज देयर. तो इनको हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज द कॉज, देन वी ट्रीट. अगर हेयर थिनिंग है देन वी सी व्हाई द हेयर थिनिंग इज हैपनिंग, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस और इट इज बिकॉज सम अदर डिजीज. जो हेयर लॉस है वो स्कारिंग है कि नॉन स्कारिंग है. तो नॉन स्कारिंग है दैट मीन्स देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आफ्टर द मेडिसिन. अगर स्कारिंग एलोपेशिया है तो उसमें जो बाल चले गए वो वापस नहीं आते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिव करना होता है क्योंकि अगर उसको हमने रोका नहीं तो बाल बड़ी रैपिडली जाते हैं. एंड देन अकॉर्डिंगली फिर हम उसमें डिसाइड करते हैं कि किस तरह के मेडिसिन आपको देंगे. फिर उसके बाद थेरेपीज हैं. थेरेपीज में PRPs हैं, GFCs हैं, एक्सोसोम्स हैं, रीजनरा स्टेम सेल बेस्ड ट्रीटमेंट है, बहुत तरह के मीजोथेरेपीज हैं. सो इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट. कौन से विटामिन्स लेने चाहिए अगर आप हेयर फॉल हो रहा था? अगर हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को देखो कि उसमें इट शुड बी अ बैलेंस डाइट. प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए क्योंकि बाल हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है. Okay. हरी सब्जियां खाएं, सीजनल फ्रूट्स. तो ये तो आपके डाइट पे हो गया. उसके बाद आते हैं विटामिन्स में. विटामिन्स में अगर सप्लीमेंट्स हैं तो
सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा बायोटिन ले लीजिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये चीजें मस्ट है हेल्दी हेयर के लिए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल अवर? तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको हेल्दी स्किन या ग्लोइंग स्किन और ग्लोइंग हेयर चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, तो उसकी शुरुआत होती है हेल्दी बॉडी से। अगर अंदर से आप हेल्दी नहीं है तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि ग्लो आपके फेस पे आएगा, और आ भी जाता है अगर ट्रीटमेंट से तो वो बहुत लंबा चलेगा नहीं। फिटनेस, हेल्दी डाइट, गुड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस कम करना सीखिए। एक अच्छा आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे। जरूरी नहीं कि आप महंगे ट्रीटमेंट्स लें, 3 से 4 महीने में एक बार चले गए, सीजन चेंज हुआ अपना, आप स्किन केयर उससे बोल दीजिए कि स्किन केयर बना दीजिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डाइट के साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी है, आप बहुत अच्छी अगर आपकी लाइफस्टाइल भी है, आफ्टर द एज ऑफ 30 रिक्वायर सम पुश। सो मुझे बताइए सप्लीमेंट्स में व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनेमन? हमारी बॉडी सेल का जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को वो ड्राइव करता है। माइटोकॉन्ड्रिया दे स्टार्ट गेटिंग वीकर एज वी क्रॉस द एज ऑफ 30। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है एक मॉलिक्यूल पे जिसको बोलते हैं NAD। वी नो आफ्टर द एज ऑफ 30 द लेवल ऑफ NAD goes down. Yes. NAD माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूल करता है और सेल्स कितना रैपिडली डिवाइड करेंगे बॉडी में उसको भी कंट्रोल करता है। DNA रिपेयर एंड एवरीथिंग। DNA रिपेयर एंड एवरीथिंग, यस एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से लोगों की एजिंग प्रोसेस रैपिड हो जाती है। इसी को रिवर्स करने के लिए उसका जो NAD का प्रिकर्सर है NMN, वी टेक इन द सप्लीमेंट्स, आई टेक NMN माई सेल्फ। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका, और ये क्लिनिकली प्रूवन है, आपके जितने भी सिस्टम्स हैं दे इम्प्रूव। आपको क्या लगता है कि ये दुनिया में जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जितने स्पोर्ट्स पर्सन है, एवरीबडी इज टेकिंग NMN? मैं जितनों को जानता हूँ सारे लेते हैं। और आप बहुत लोगों को जानते हैं? बहुत लोगों को जानता And NMN like really works. I am taking NMN since it's been about 6-7 months. Definitely is a drastic result. हूँ। I'm taking since 3 years In myself. 3 years. Second thing, tell me about quercetin. जैसे आपने बताया आप quercetin लेते हो, what is quercetin? क्यूरसेटिन एंड फिसेटिन, ये सारे मॉलिक्यूल्स इनको बोलते हैं सिर्टुइंस। ये बेसिकली आपके सेल्स के जो डिवीजन है उसके पाथवेज पे काम करते हैं। NMN also works with Yes. certain pathway. तो जैसे जैसे हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं वैसे वैसे उनके डिवाइड करने की जो स्पीड है वो स्लो होती चली जाती है। Right. इसी को एजिंग इसी को बोलते हैं। एजिंग बोलते हैं। तो इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए क्यूरसेटिन इज़ अ वेरी गुड मॉलिक्यूल। साथ ही साथ क्यूरसेटिन हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। सो अगर आप 1 महीना quercetin खाएंगे तो क्या चेंजेस होगा बॉडी में? सबसे पहला चेंज तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेन फॉग है, यू विल सी दैट योर ब्रेन फॉग गेट्स बेटर, स्लीप क्वालिटी गेट्स बेटर, योर रिकवरी गेट्स फास्टर। ये 3 चीजें बड़ी कांस्टेंट है। सबसे पहले चेंजेस है, द फर्स्ट चेंज यू विल सी दैट योर रिकवरी गेट्स फास्टर। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट ALA, पॉलीकोसोनॉल। ALA इज अ वी नो इज अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लूटाथियोन। हमारी बॉडी में इज अ एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ग्लूटाथियोन होता है, तो इज अ वेरी गुड मॉलिक्यूल। एंटीऑक्सीडेंट है, सेल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करता है। इनफैक्ट जिनको लिवर डैमेज का इशू होता है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट pretty good है। LDL कम करेगा, HDL इंक्रीज करेगा, शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है कई बार। व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट? कंट्रोवर्शियल, बट majority of the evidence is in the favor of creatine. Yeah. Do you take it? I have just started a month back. Just started, only 1 month. कितना मिलीग्राम? ग्राम, sorry. How much gram? So I'm taking 5 milligrams. I am taking at least 10 to 15 every day because there is a strong scientific evidence, strong means strongest, that creatine is something which one has to take at any age. Why? Because as you age, the muscle growth really decreases. आपकी muscle growth होगी ही नहीं without the supplement. So if you are taking creatine, definitely your muscle growth will be much better. You can start retaining the muscle. आप कम workout करोगे, ज़्यादा muscle retain करोगे. Second thing, now the evidence is coming that it is, if you are taking about 10 ग्राम के आसपास अगर ले रहा हूँ, 10 to 20 ग्राम के आसपास per day, then it is helping your brain as well. It is going to prevent your Alzheimer's, your dementia, your depression. Your focus will be very clear, and specifically brain injury. The rugby players who are taking creatine, they have the less brain injury as compared to the rugby player who are not taking creatine. वो concussion जो होता है उनको, creatine prevents the concussion. Is a big scientific evidence in the rugby players. So brain injury होने के chances कम होते हैं। अब बाकी तो है ही benefit. And what about precautions somebody should take? जैसे creatine, अब मैं तो 5 मिलीग्राम ले रहा हूँ, but I was thinking to increase. The study you are quoting, in fact, few people told me this. So I study a lot. तो मैंने पिछले 6-8 महीने में बहुत पढ़ा creatine के बारे में, and then eventually I started. तो क्या precautions लेने चाहिए अगर कोई 10 mg creatine ले रहा है? Precaution एक तो माइंड सेट का होना चाहिए कि अगर आप कभी किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं और आपका बढ़ा हुआ है एलिवेशन क्रिएटिन, तो डोंट बी वरीड वो बिकॉज ऑफ द सप्लीमेंट. दिस इज द फर्स्ट प्रिकॉशन. सेकंड प्रिकॉशन इज जस्ट कीप यू वेल हाइड्रेटेड, विच इज इंपॉर्टेंट. यही 2 चीजें, और उसके लिए कुछ चाहिए नहीं. दिस इज कुछ लोग बोलते हैं ग्लूकोज के साथ लो, ये लो, वो लो, प्लस प्लीज डोंट टेक ग्लूकोज, टेक इट विद वाटर. व्हाई यू वांट टू लोड योरसेल्फ विद? उल्टा कर रहे हैं ना आप. एक तरह से
क्रिएटिन ले रहे हैं, आप ग्लूकोज भी ले रहे हैं। हाँ मतलब ये point. जस्ट कीप द मिथ आउट, बेटर रहता है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, यू टेक इट आफ्टर योर वर्कआउट पानी के साथ, विच इज द बेस्ट। और प्रिकॉशन कुछ नहीं, व्हाट आई हैव स्टार्टेड इज यूजिंग प्लांट प्रोटीन दीज डेज बिकॉज आई फील एनीथिंग फ्रॉम एनिमल इज नॉट एंटी एजिंग, इट इंड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। लॉट ऑफ एनिमल प्रोटीन्स हैव सो मच ऑफ BCAA जो ब्रांच है अमीनो एसिड इतना ज्यादा होता है दैट यू स्टार्ट गेटिंग एजिंग। सो एनिमल प्रोडक्ट्स आई हैव स्टॉप, नॉट स्टॉप, आई ईट नॉन वेज, आई लव डेयरी ऑल्सो, बट हाँ मिनिमाइज कर दिया मैंने। एंड मैं प्रोटीन्स वे प्रोटीन बंद करके आई स्टार्टेड विद द प्लांट प्रोटीन which is a bit better than whey protein. Why? Because anti-aging comes with a vegan diet. That is a norm. You can't have anti-aging on a non-veg diet. As per most of the anti-aging gurus in the world. Red meat is definitely associated with the, especially if the red meat is cooked on a high temperature, the creatine of red meat gets converted into nitroso compounds and they are carcinogenic. Definitely carcinogenic. So that is the reason जितने भी red meat eating belts हैं, अब जैसे आप देखिए केरला is number 1 in terms of cancers in India. Cancer capital is Kerala. Yeah. हमें ये लगता है कि केरला तो बड़ा ग्रीन है और बड़ी वहाँ पे हेल्दी चीजें हैं, but it's all because of red meat. What about fasting? What is your food habits? What do you eat? By default, I follow intermittent fasting. अभी कैसे शुरू हुआ? So I have a very busy schedule. I wake up in the morning at 8 o'clock and after that I go to the gym at 9 and till 11 I work out. I come back, then I have to rush to my clinic. So I skip my breakfast. I don't take breakfast. आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, पर कुछ लेते हो आप? ब्लैक कॉफी, आई कैन सी यू। I take black coffee and I take my protein shake. But that is not fasting then. But protein shake doesn't have any glucose or any kind of, But it has calories. Sugars. Calories. Protein is calories. No, it's like a highly any calorie. तो अब उसके बाद मेरा जो लंच होता है, that's my first meal and I take lunch at 3 p.m. तो मेरे जो खाने की विंडो है 3 p.m. I take my lunch and at 9 o'clock I take my dinner. So between 3 to 9 I do not eat anything. हाँ, प्रोटीन बीच में। प्रोटीन बीच में आ जाता है, तो अब उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग तो नहीं बोलूंगा। वो क्यों आ रहा है बीच में, ऐसे ही पूछ रहा हूँ इन जनरल, व्हाई इट इज। अगर वो इसलिए बाद में लें तो वो इसलिए आ रहा है बिकॉज एविडेंस सेज दैट व्हेन यू डू वेट ट्रेनिंग योर प्रोटीन इनटेक शुड बी विद इन 1 hour फॉर द रिकवरी। तो अब प्रोटीन शेक अगर आप लेते हैं बाद में, इज नॉट कम्प्लीटली यूज बाय योर मसल्स बिकॉज रिकवरी और जो मसल फाइबर्स आप तोड़ते हैं ड्यूरिंग योर वर्कआउट, दे आल्सो गेट रिपेयर्ड इन दैट विंडो। I have some disconnect with this thing, right? When we say intermittent fasting, then it is intermittent fasting. You can't take protein, can't take anything except for black coffee, black tea, green tea, lime water without sugar. Zero calorie things basically. विदाउट शुगर, सॉल्ट के साथ ले लो, और मे बी यू टेक नथिंग कैलोरी। अब प्रोटीन अगर कोई बाद में भी ले रहा है, सी वी आर नॉट समवन हु आर बॉडी बिल्डर्स, वी आर नॉट समवन हु इज एन एलिट स्पोर्ट्स पर्सन, वी आर हैविंग ए डेस्क जॉब, राइट? आई एम एन ऑर्थोपेडिक एंड यू आर एन डर्मेटोलॉजिस्ट, सो मसल बिल्डअप आराम से हो जाएगी इवन इफ यू टेक प्रोटीन इन योर ईटिंग विंडो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। वंस यू टेक प्रोटीन, वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, द पीपल पूरी बॉडी मल्टीप्लाइज कर देगी, एपोप्टोसिस रुक जाएगा, सो वो आपको कुछ तो फायदा मिल ही रहा है क्योंकि आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे। सी इंटरमिटेंट फास्टिंग भले ही नहीं हो रहा, बट योर कैलोरी रेस्ट्रिक्शन तो हो रहा है ना। यू आर जस्ट 2 meals a day, which is a very good thing. Anything you want to ask me? What is your eating schedule and workout schedule? I am following intermittent fasting since I think 8-9 years. I started along. So मैं क्या करता हूँ, रात को मैं जब भी खाना खाऊँ 10 बजे 11 बजे, उसके बाद मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता, बिकॉज फॉर मी स्किपिंग ब्रेकफास्ट इज मच मोर ईजियर देन स्किपिंग डिनर। आई अंडरस्टैंड डिनर स्किप करना इज बेस्ट, पर मेरे को नींद ही नहीं आएगी तो फायदा क्या उसका, मेरे को नहीं आती नींद ऑब्वियसली। सो आई स्किप ब्रेकफास्ट, आई ड्रिंक ब्लैक कॉफी। अब कोई लोग बोलते हैं ब्लैक कॉफी पीने से पेट में ये होगा, जलन होगी, हाँ होगा, मेरे नहीं होता, मेरे नहीं होता, तो आई एम फाइन विद इट, जिसको हो रहा है मत करो। सो देन आई टेक माई फर्स्ट मील व्हेन आई गो होम। व्हेन आई गो होम इट कैन बी 2, इट कैन बी 4। बिफोर ईटिंग माई फूड, सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट का, एंटी एजिंग डाइट का इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट डाइट है कि हमें वेजिटेबल्स लेनी है, बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स। अब आप कितनी वेज खा लोगे सब्जियां, इज डिफिकल्ट। सो व्हाट आई डू के जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है, मेनली बीटरूट, आंवला, ये उसमें होता ही है, और बाकी भी जो ब्रोकली है, करेला है, पालक है, जो भी आ रहा है मेरे घर में, उसको उबाल के पीस के मैं पी जाता हूँ। सो मेरे फ्रिज के अंदर 2-3 ग्लास भरे पड़े रहते हैं हमेशा, वेजिटेबल ग्राइंड करके बिना छाने। उसमें सिनेमन रहता है, काली मिर्च, नमक रहता है, थोड़ा स्पाइस, पर सिनेमन रहता है उसके अंदर। तो उससे क्या होता है, मेरे को फाइबर्स और वेजिटेबल्स बहुत सारा मिल गया खाने से पहले। देन व्हेन आई स्टार्ट ईटिंग माय फूड, ऑब्वियसली आई एम नॉट ईटिंग नॉन वेज, और मैं आई ट्राइंग टू बिकम मोस्टली वीगन, इज नॉट कंप्लीट 100% वीगन, क्योंकि मैं कभी दूध की आइसक्रीम भी खा ली, जब मन माए कभी तो मन माए, पर हाँ मोस्टली वीगन। सो आई टेक लो कार्बोहाइड्रेट वाली रोटी। सो लो कार्ब रोटी में क्या होता है, वीट बहुत कम होगा, सीड्स ज्यादा होंगे, आलमंड होगा, साथ में कभी कभी जवार है, इस तरह की चीजें होंगी। हाँ, आई ट्राई टू मिनिमाइज माई वीट एंड राइस फॉर श्योर। वीट एंड राइस इज अ बिट मेजर किलर अकॉर्डिंग टू मी, सो आई ट्राई टू अवॉइड इट। सो बहुत सारी सब्जियां पहले खा ली, उसके बाद मेरी लो कार्ब रोटी हो गई, और नॉर्मल जो भी सब्जी दाल बन रही है, दैट्स इट, दैट्स अ गो टू फूड फॉर लंच एंड डिनर। इसके अलावा जो मेरा पानी रहता है, दैट इज 2 बॉटल भर के
के रखता हूँ मैं, मेरे फ्रिज में हमेशा रहता है। सो एक दिन चिया सीड, एक दिन सब्जा सीड्स पानी में भरा रहता है, मैं वही पानी पीता हूँ। दूसरा पानी की बॉटल में रहता है मेरा सिनेमन एंड इलायची, सिनेमन का पाउडर डाल देता हूँ, बिकॉज सिनेमन इज समथिंग विच इज बिग एंटीऑक्सीडेंट, इज अ बिग एंटी एजिंग थिंग, प्रूवन, क्लिनिकली प्रूवन। और सिनेमन जो हम खाने में खाते हैं तो ज्यादातर लोग वो स्टिक डाल देते हैं, उससे तो सिनेमन नहीं जा रहा, पीस के कोई डालता नहीं। सो मेरे सूप के अंदर चला गया सिनेमन और मेरे पानी के अंदर सिनेमन चला गया। चिया सीड एंड सब्जा सीड्स इज एज यू नो इज गुड फॉर स्किन एज वेल। सो वो दोनों मैं लेता रहता हूँ। इसके अलावा आई टेक प्लांट प्रोटीन फॉर माई प्रोटीन, क्योंकि इतना आप प्रोटीन ले नहीं पाओगे ना जो मैं खाना खा रहा हूँ। अंडे खाना बंद कर दिया, नॉनवेज कम कर दिया, बाकी मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ। सो आई हैव टू टेक प्लांट प्रोटीन, बिल्ड अप द मसल्स। सेकंड थिंग व्हाट आई फील इज द मोस्ट एंटी एजिंग थिंग यू कैन डू इज गेटिंग योर मसल्स बिग। अब जब बात करते हैं कि जब मसल्स हमें बड़ी करनी है, सो उसमें दो तीन चीजें अटक जाती है कि मेरे घुटने दुखने लग गई जी, कंधा दुखने लग गया, ये टीयर हो गया, कार्टिलेज उखड़ गया, एंकल में ट्विस्ट हो गया। सो दीज थिंग्स हैपन बिकॉज यू आर डूइंग योर ट्रेनिंग, योर वर्कआउट्स विदाउट एनी गुड गाइडेंस। व्हाट आई मीन बाय गुड गाइडेंस, गुड गाइडेंस, अब एंटी एजिंग एक्सरसाइज लोग मुझे पूछते हैं व्हाट इज एंटी एजिंग एक्सरसाइज। एंटी एजिंग एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिनको करने से आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो खराब नहीं होते, दैट्स इट। मसल तो किसी भी एक्सरसाइज से बढ़ा लोगे, पर उस मसल को बढ़ाने के चक्कर में घुटने घिस लो, कंधे खराब कर लो, ड्रूप शोल्डर कर दो, गर्दन अकड़ जाए, देन इट इज कितने समय तक आप वो एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो। सो दैट इज एंटी एजिंग एक्सरसाइज व्हिच वी डू। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपको लगता है कि ह्यूमन लॉन्जेविटी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है? सभी एक्सरसाइज से ह्यूमन लॉन्जेविटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अगर मेरी बात पूछे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग जो सबसे ज्यादा काम की है। साथ में आप हिट HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये दोनों लॉन्जेविटी इंक्रीज करती है। सेकंड थिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिंदगी भर करने के लिए आपको एक अच्छा कोच चाहिए। जैसे शायद आपको ध्यान होगा, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, डॉक्टर पंकज इज फ्रॉम एम्स, UG PG बोथ, राइट? PG फ्रॉम एम्स की PG मतलब द टॉप मोस्ट कॉलेज यू कैन इमेजिन इन इंडिया। दैट्स व्हाई ही इज सो ब्रिलियंट, बिकॉज ही इज फ्रॉम एम्स। अब कोई यूट्यूब से बन के डॉक्टर बन गया होगा, क्या आप जाओगे? तो लोग क्या करते हैं, जब अपने प्रोफेशन को चूज करते हैं या फिर अपने टीचर को चूज करते हैं, मैं स्कूल्स की बात कर रहा था। सो स्कूल्स में क्या होता है कि आप अपने टीचर को चूज करो तो बहुत अच्छा, तो आपने प्रोफेशन के लिए तो बहुत अच्छा टीचर ले ले, तो अपने हेल्थ के लिए कब आपने अच्छा टीचर लिया? हेल्थ के लिए या तो आपने यूट्यूब के वीडियो देख लिए, या खुद नहीं एक्सरसाइज कर ली, या ज्यादा आपके जिम में जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज है आपने उनसे ले ली जानकारी। पर आर दीज पीपल सफिशिएंट टू गिव यू एनफ नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स? एंड देयर इज अ बिग नो अबाउट इट। व्हाई? ओनली प्रोफेशन इन इंडिया, देयर आर टू प्रोफेशन which can really guide you what exercise you need to do. First is sports physiotherapist, end of story. Second is sports medicine PG. So sports physiotherapist बहुत लंबे समय से इंडिया में, जब मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स मेडिसिन PG, it is a recent branch. मतलब when I was doing my SRship from सफदरजंग, तब वो पहला PG आया था इंडिया में, I think in 2014. That's very new. हाँ, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन PG 2000 मतलब 10 साल पुरानी ब्रांच है, तो यू कांट सी स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स स्टिल इन इंडिया, मुश्किल से 10-12 सीट्स हैं। सो नाउ द बेस्ट वे टू लर्न एक्सरसाइजेज इज फ्रॉम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। दे आर गोइंग टू टेल यू कि जैसे सपोज मैं बात करता हूँ शोल्डर की, कि अगर आप शोल्डर में गलत से एक्सरसाइज करोगे योर रोटेटर कफ विल गेट टॉर्न फॉर श्योर, आज नहीं तो कल। हाउ टू प्रिवेंट रोटेटर कफ एक्सरसाइजेज? शोल्डर मोबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। सो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को मालूम होगा कि शोल्डर मोबिलाइज कैसे करते हैं, थ्रू स्टिक, एक्सटर्नल रोटेशन में आना चाहिए, इंटरनल, ये वार्म अप का पार्ट है। देन दे आर गोइंग टू ट्रेन रोटेटर कफ बिफोर यू हिट योर डेल्टॉइड। अब रोटेटर कफ जब ट्रेन करेंगे तो कई तरह से करेंगे, सेंट्रिक करेंगे, ई सेंट्रिक करेंगे, थेराबैंड से करेंगे, डंबल से करेंगे, दे आर कीप ऑन चेंजिंग इट। इसके बाद वो स्कैपुला पे आएंगे, दैट दे विल डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑफ स्कैपुला के अराउंड जो मसल्स है, उसमें VY आता है, VYW आता है, T आता है, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती है। अब ये जब तीनों करेंगे इसके बाद ही आपको डेल्टॉइड हिट करनी है, देन यू आर गोइंग टू प्रिजर्व योर रोटेटर कफ, योर पोस्चर विल बी इरेक्ट, आप झुकोगे नहीं क्योंकि आपका स्कैपुला भी, एंड योर नेक पेन विल बी गॉन। नेक की एक्सरसाइजेज जनरली कोई नहीं कराता, विच इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। नेक की हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिम में, इसलिए लोगों के कंधे कट जाते हैं। रोटेटर कफ टीयर इतना कॉमन है कि बेंच प्रेस मारते हुए रोटेटर कफ होता है, देयर लॉट ऑफ पेशेंट्स कम्स टू मी। उसके बाद और नीचे आते हैं कमर। अब कमर की इंजरी वेट उठाते हुए हो गई, मुझे भी हो गई, आई हैव लिस्टेसिस L4 L5। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी सर्जरी, एवरी डॉक्टर, एवरी स्पाइन सर्जन जो इनको मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली मैं काफी लोगों को जानता हूँ, दे हैव सजेस्टेड मी सर्जरी। बट अगर मुझे रूटीनली देखोगे मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, आई डू लॉट ऑफ वर्कआउट, गुड वर्कआउट, I've seen good workout. Why? Because my physiotherapist has incorporated core inside every set. So मैं हर सेट के बाद कोर करता हूँ, different type of course. Planks करेंगे, side plank करेंगे, rotational stability करेंगे, and it is so aggressive and so lengthy कि core का ट्रेनिंग उतना हो रहा है जितना पूरा बॉडी का ट्रेनिंग हो रहा है, because I have this injury. And then extension allowed नहीं है मुझे, तो extension तक नहीं जाते थे, so many things. उसके बाद अगर मैं नी की बात करूँ, so नी में अगर आप सिर्फ स्क्वाट्स करेंगे और जो आपका ट्रेनर बता रहा है वो सिर्फ वो एक्सरसाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आपका पटेला माल ट्रैक करेगा, वो पटेला नीचे से घिसने लगेगा, एंड यू डेवलप कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली।
उसको बचने के लिए वी हैव टू ट्रेन योर हिप्स, स्पेसिफिकली हिप फ्लेक्सर्स इंपॉर्टेंट। देन IT बैंड जो साइड में होता है वो स्ट्रेच होना चाहिए, तो IT बैंड स्ट्रेचिंग थ्रू फोम रोलिंग। देन देयर हैज टू बी फोकस ऑन योर VMO स्ट्रेंथनिंग जो पटलर ट्रैकिंग के लिए होता है। सो दीज एक्सरसाइजेज मैं देखता नहीं मेरे जिम में होती हुई, विच वी डू एवरी डे अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जिम में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है ही नहीं। सो बहुत सारी कम से कम 60% एक्सरसाइज आप लोग मिस कर रहे हैं। तो मिस करोगे तो यू विल एंड अप इन इंजरी और आप लॉन्ग टर्म नहीं जा पाओगे। ऑल द सेलिब्रिटीज, ऑल द बिग स्पोर्ट्स पर्सन, दे ट्रेन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, फुल स्टॉप। एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कम्स आफ्टर इट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तभी वो इतना लंबे समय तक 80 साल तक एक्सरसाइज कर पाते हैं। अदरवाइज कपड़े खत्म हो जाते हैं टूट टाट के। तो मैं कब आ रहा हूँ आपके स्टूडियो? आपका ये सर कभी आ जाओ। दूसरा, अगर कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड दैट व्हाट एवर एक्सरसाइज आई एम डूइंग, और मुझे इतना ड्रास्टिक फर्क पड़ा है इससे, मैं अपनी सारी एक्सरसाइज रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4. So the people can just follow those exercises. That is a basically whole body exercise. Second, I do definitely take lot of supplements. Like muscle growth के लिए मेरा go to supplement creatine monohydrate is very important. Then plant protein, मैं whey protein बंद कर चुका हूँ. Plant protein is good. Then I take lot of supplements like NMN, ALA, polycosanol. Polycosanol is something which comes from sugarcane and it's a good antioxidant and it works well with muscle development. Polycosanol has a big role in muscle development. Cinnamon is important. Green tea extract I take before important modeling consignment. I do sometimes. So मुझे मालूम है कि मेरे को 1 महीने के में या 15 दिन के अंदर अपना weight lose करना है. If I want to look sharp, then I will go on green tea extract. I will not go for a fat burner or something else. Just green tea extract, which works very well for lean body mass. बाकी skin और hair तो सर संभाल लेते हैं मेरी. डॉक्टर पंकज टेक से skin. मैं देखता रहता हूँ आपका वर्कआउट और बड़ा डिफरेंट रहता है। तो मैं जब वर्कआउट करता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं बड़ा ट्रेडिशनल वर्कआउट कर रहा होता हूँ। नहीं, आप यू आर वर्कआउट बड़ा अलग है। यू आर बिकॉज वो वर्कआउट मैंने नहीं बनाया एज ए डॉक्टर, हमें किसी ने नहीं पढ़ाया डॉक्टर साहब कि हमें क्या वर्कआउट करना है। मैंने खुद से वर्कआउट किया, इस वजह से मेरे नी और बैक में इंजरी हो चुकी है। इंजरी होने के बाद मुझे समझ में आया कि सेटअप तो हमारे पास भी है, व्हाई डोंट यू यूज इट। सो ये सेटअप तो मेरे पास 2 साल से है, बट देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट सिंस फ्यू मंथ्स। मेरे को 3 महीने हुए यूज करते हुए एंड देन आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच आई गेट, आई थिंक इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सो जब लोगों के लिए इम्पॉसिबल है वो ट्रेनिंग अचीव, क्योंकि अगर आप एक अच्छा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढते हो ट्रेनिंग करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट इन ए जिम सेटअप इज रेयर। जिम में आपको स्ट्रेंथ करनी, और अगर आप किसी बड़े फिजियोथेरेपी सेंटर में जाते हो, मिनिमम चार्जेस विल बी 3000 रुपीज पर सेशन। आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, सपोज आप 20 दिन एक्सरसाइज करना, तो 20 दिन 3000 रुपीज पर सेशन इज लाइक एटलीस्ट 70,000-80,000 rupees per month you have to spend. Not very practical. Yes, celebrities can afford it, but what about common people? That's why they get a lot of injuries. So I started posting my routine in Instagram. We देख लो, सब लोग देख, जो मैं कर रहा हूँ, everybody can do it. Wonderful. ठीक है डॉक्टर साहब, it's very good meeting you and we want to gift you something. Thank you. It was very enlightening. This is for you, your few favorite supplements. Wonderful, from wonderful. Rivers. Yeah. What we have in it: NMN, quercetin, and ALA. Same supplements. Same supplements. Wonderful. Very nice. Thank you. So this is we have started this company a few months back, and these are dual tested for purity. I know you get your supplement from USA, but these are also 100% pure. No, absolutely. Indian manufacturing is getting better day by day. Day by day, yes. अब वो तो मेरे The raw material is coming from USA only, but then packaging and everything happens here. beautiful packaging and all the best. Congratulations. And आइए आप for your knees and shoulder. Definitely. We're always there. Pakka, I'll come. If you want to take consultation from Dr. Pankaj, then he has clinics in 3 places, as I know. In Golf Course Road, Gurgaon. Safdarjung Enclave. near Ames, Medlings, and Punjabi Bagh. Punjabi Bagh. Very important thing. Now, when we were talking before this podcast, he told me that he is coming with something else, a bigger thing in Golf Course Road, Gurgaon, about anti-aging. What is that? I'll not disclose much, but we are coming up with something for the real internal anti-aging. So supplement wise, Dr. Manu Bora के reverse supplements काम करेंगे, और उसके बाद we have got few machines, few equipments to take care of your metabolism, your mental health, to take care of the toxins. तो हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं. And when you come to Gurgaon, आपके गुड़गांव के days कौन से हैं? गुड़गांव में फ्राइडे आता हूँ. Otherwise I have a Friday. team of gold medalist dermatologists. तो हमारे क्लिनिक पे dermatologists रहते हैं. So because my clinic is just next, very ये close. एक ही रोड का अंतर है. Yeah. Then you come on Friday for training. Let's fix your knees and. Definitely. शाम को 1 घंटे पहले फ्री होके I'll come to the studio. चलिए. Thanks a lot. Thank you guys.